हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। क्या कहता है? हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स अपने को गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अनदर ट्रायंगल आपको बनानी है दूसरी, जिसकी साइड्स जो हैं क्या हैं? आर 7/5 हैं। किसकी? ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल की, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जो अपने पास साइड्स गिवन हैं ये ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनमें से जो बड़ा है, बड़ी साइड है, उसको ले लेना है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे 7 है तो हम क्या कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया और इसको हम नाम ले ले कुछ भी। मान लो हमने इसको BC नाम ले लिया, चलो BC ले लेते हैं हम इसको। क्या ले लें? BC, कुछ भी नाम ले ले इसको आप। तो 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेना है भाई। तो आपने एक बार 6 सेंटीमीटर अपने जो प्रकार है उसमें 6 सेंटीमीटर ले लेना है और एक बार 5 सेंटीमीटर। जैसे अभी हम ले रहे हैं ये कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है? 5 है, 5 ले रहा हूं भाई मैं। अब मान लिया मैंने C से एक आर्क ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर लेके, क्लियर है। और फिर आपने 6 सेंटीमीटर लेना है, 6 सेंटीमीटर लेंगे इसमें। देखिए हम 6 सेंटीमीटर ले लिया है भाई हमने, ठीक है। और आपने B से एक आर्क B से ड्रॉ कर देनी है। अब ये पहली आर्क को जहां कट कर रही है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मिलाना है भाई। C से ये जहां कट कर रही है दोनों आर्क, उसको मिला देना है। C से ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है अपने पास, ये है भाई 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इसको A नाम रख लेते हैं हम। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हम साथ ही साथ करते चलेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन मैं यहीं लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन इसके साइड में। नंबर 1 पॉइंट क्या किया आपने, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर, और AB कितना है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। हमने लिख दिया इसको। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसमें एक और ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे आप। कहाँ पे? यहाँ B पे। अब यहाँ B पॉइंट ले रहे हैं तो B पे बनाएंगे। आप एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम का एंगल हो, ठीक है भाई। नाप के बनाने की जरूरत नहीं है, आपने 90 से कम बना देना है। चाहे ये एंगल थोड़ा सा और इधर रख लेते हैं हम, 90 से कम होना चाहिए। तो और इसको मान लो मैंने X नाम ले लेता हूं मैं। क्या नाम ले लिया? इसको मान लेते हैं हम X, क्लियर है भाई। तो हम बोले सेकंड पे क्या कर दिया आपने, मेक एन एक्यूट एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल। क्या एंगल बना दिया भैया आपने? CBX, एक्यूट एंगल बना दिया, क्लियर है। अब आगे देखें, तो अब हमने क्या करना है भाई, आपने यहाँ पे एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके लिए हम कर रहे हैं ये सब कुछ। 7, उसकी साइड्स क्या हैं, 7/5 हैं। किसकी? कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल बना चुके आप इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो
स्केल फैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं आप, स्केल फैक्टर। ये हमने आपको बताया है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। स्केल फैक्टर अगर आपका 1 से बड़ा होगा तो बनने वाली ट्रायंगल क्या होगी भाई, इससे बड़ी बनेगी। और अगर ये देखें आप 5 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 1 से ज्यादा जा रहा है ना, तो बड़ी बनेगी। और अगर ये उल्टा होता 5/7 होता, या पिछला जो क्वेश्चन देखा हमने उसमें क्या था, स्केल फैक्टर कम था, 1 से कम था, तो क्या बनी थी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर ही बन गई थी, है ना। अब इसमें क्या होगा, इससे बाहर बनेगी। अब बात आती है, जो आपने ये BX ड्रॉ कर लिया है, इस पे आपने कितने टुकड़े करने हैं। अब आपने इसके इक्वल कितने पार्ट करने हैं, जो इन दोनों में से ग्रेटर होता है उतने ही आपने पार्ट करने होते हैं। 7 और 5 में कौन ग्रेटर है भाई, 7। तो अब आपने 7 पार्ट्स इसके कर लेने हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल आप इसके 7 पार्ट कर लेंगे। यहाँ B पे रख के फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने ये कर दिया, B से रख के कितना भी प्रकार एक बार खोल लेंगे और फिर बार बार चेंज नहीं करना है आपने। 1 हो गया, फिर 2 हो गया भाई, 3 हो गए, 4, ये 5 और ये 6, एक और ये 7। क्लियर है भाई। आपने इसको नाम ले लेना है, ये B1, B लिखा है तो B1 B2 B3 यही रख लेते हैं हम, B3 B4 B5 B6 और B7। क्लियर है भाई। X ये है जो आपने आगे तक इस लाइन को बढ़ा रखा है। क्लियर है। अब यहां पे बात करें तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप, कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है आपका, उसको आपने ज्वाइन करना होता है इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये आप C ले रखा है तो अब C से ज्वाइन कर देंगे, B ले रखा होगा तो B से ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो भी होगा ट्रायंगल का, उससे आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है। तो 5 है डिनोमिनेटर में, तो देखें B5 ये यहाँ है भाई, B5 को अब आपने क्या कर देना है, C से ज्वाइन कर देना है। B5 को C से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये C कट गया है, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इस C को। क्लियर है भाई। अब आपने क्या किया, आप साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएं। ज्वाइन कर दिया आपने B5C को। क्लियर। आगे देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो आपने B5C जो ज्वाइन किया है, इसके पैरेलल लाइन हम एक बनाएंगे, ठीक है। और वो कैसे बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाने का वही सेम पैटर्न, आपने प्रकार को जितना भी इसको कंपास को जितना भी खोलेंगे उतना आपने एक बार इसको खोल लेना है और आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है भाई, ठीक है। मान लिया मैंने इसको इतना खोल लिया है और एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से, B5 से। B5 पे आप रख लेंगे और रख के ऐसे एक आर्क यहां से इस तक लगा देंगे। क्लियर है। और जितना कर रखा है उतना ही रखेंगे, अब चेंज नहीं करेंगे। अब आपने B7 से आर्क एक और ड्रॉ कर देनी है। क्लियर है भाई। करने के बाद में आपने अब क्या करना है, जितना अब ये पार्ट है भाई, ये देखो, ये जितना भी ये है आर्क, उसको आपने ले लेना है यहां पे, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपने यहां से जहां ये कट की थी ना, ये आर्क आपकी जहां कट की थी, ये वहां इसको रख के और आपने एक आर्क लगानी है जो पहली वाली आर्क को कट कर रही है, उससे होती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है। इससे होती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है भाई। अब ये लाइन ड्रॉ करें उससे पहले आप एक काम कर लें, आप एक्सटेंड कर लें। किसको एक्सटेंड कर लेंगे, BC को आप एक्सटेंड कर लें, एक्सटेंड BC, एंड BC को भी आप एक्सटेंड कर लें। तो हम एक्सटेंड करें BC को, क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि जो अभी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो इसको कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है। और आपने AB जो दिख रहा है इसको भी आप एक्सटेंड कर लेंगे इस साइड, यहाँ ऊपर की साइड।
क्लियर है? तो आप लिखेंगे एक्सटेंड बी सी एंड ए बी। आपने बी सी और ए बी को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। देखिए भाई, एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख सकते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन में, आप ये ऐड कर लेंगे इस कंस्ट्रक्शन में। ये जो आपने पॉइंट बनाए हैं ना, सेकंड में एक्यूट एंगल आपने बना दिया है, तो आप थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? देखें, ये 4 डाल लेना आप और ये 5 डाल लेना, ठीक है। आप ये थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। आपने एक्यूट एंगल बनाया, उसके बाद आपने क्या किया था भाई, ये हम छूट गया अपना, आपने 7 पार्ट्स किए थे इसके, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? आपने पॉइंट लोकेट किए, लोकेट पॉइंट्स, लोकेट पॉइंट्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन और A7 किस प्रकार किए? सो दैट देखिए भाई, यहाँ पे आपने बी नाम लिया हुआ है, तो आप B1 B2 B3 B अप टू B7 लिखेंगे, इसको भी आप ठीक करेंगे। सो दैट किस प्रकार है ये कि B1 इक्वल है B1 B2 के इक्वल है अप टू सो ऑन, और B6 इक्वल है B6 B7 के। क्लियर है? ये आपने थर्ड पॉइंट आपने कंस्ट्रक्शन में जरूर लिख लेना है। फिर उसके बाद फोर्थ में ज्वाइन कर दिया आपने B5 और C को, और 5 पार्ट में क्या किया आपने? एक्सटेंड कर दिया BC और AB को। अब आपने ये मैंने आपको बताया कि आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके, तो ये हमने कैसे किया है ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब आपने इससे होती हुई लाइन जो है आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है भाई। इसके पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर ली और इसको आप नाम ले लें, मान लिया हमने इसको नाम ले लिया C डैश। आप लिखें कंस्ट्रक्शन में क्या? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू किसके भाई? पैरेलल टू B5 C के, B5 C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, पासेस थ्रो, जो किसमें से पास कर रही है? पासेस थ्रो B7 एंड कट कर रही है किसको? एक्सटेंडेड BC को। कट एक्सटेंडेड BC एट पॉइंट C डैश। किस पॉइंट पे एक्सटेंड कट कर रही है उसको? C डैश पॉइंट पे। क्लियर है भाई? अब आगे देखें, अब आपने जैसे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ऐसे ही अब यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम SC के, तो अब आपने फिर से स्केल को, ये जो प्रकार है अपना, इसको कितना भी एक बार खोल के, और यहाँ से C से, ठीक है, C पॉइंट से आपने एक आर्क लगा देनी है, और फिर C डैश से वही उतना ही प्रकार रखना है। अब आपने ये आर्क लगा देनी है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है? इसको माप लेना है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है इसको आपने माप लेना है, और मापने के बाद अब आपने इसको यहाँ प्रकार को रख के और आपने कट करना है। और अब क्या करेंगे आप? C डैश और ये जो आपकी इंटरसेक्शन हुआ है इन दोनों आर्क्स का, उससे होती हुई लाइन अब आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, उससे होती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है। क्लियर है भाई? देखिए, अगर आपने फिगर सही बनाया है तो आपको ये लाइन जो है जो आपने बनाई है वो इसके बिल्कुल पैरेलल नजर आएगी आपको। अगर आपकी ये, और पैरेलल का मतलब ये गैप जो है जितना भी आप जहां भी देखेंगे वो इक्वल नजर आएगा इन दोनों लाइनों के बीच में। और यहाँ भी देखो इक्वल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हमने सही बनी है अपनी। अगर ये इक्वल नजर नहीं आता है आपका, तो आपने कहीं ना कहीं ये
जो प्रकार है उसको रखने में कुछ मिस्टेक हुई है भाई, आपने सही नहीं किया, आप मिटा के दोबारा उसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ए डैश, ए है तो इसको ए डैश रख लेते हैं हम। अब 7 पॉइंट हम लिख देते हैं, क्या क्या आपने ड्रॉ करी एक लाइन, और ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू किसके, एस सी के, जो एस सी के जो पास करती है, पासिस थ्रो सी डैश एंड कट एक्सटेंडेड किसको, एफ बी को, बी ए बोल दें या ए बी बोल दें आप, ठीक है, एट पॉइंट ए डैश, ठीक है भाई। कहां कट किया आप, इसने ए डैश पॉइंट पे, क्लियर है। आप यहां ए बी की बजाय बी ए लिख लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है भाई। आपने बी ए को ऐसे, है ना, यहां लिख लेता हूं मैं बी ए, एक्सटेंडेड बी ए को कहां कट किया इसने, ए डैश पॉइंट पे, क्लियर है। अब आपने फिर क्या हुआ भाई, आपकी ट्रायंगल फॉर्म हो गई, हैंस ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो आपको चाहिए थी ना, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश फॉर्म्ड, आपकी बन गई भाई, क्लियर है। ऐसे आपने ये सभी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिख लेने हैं। अब देखो आपने क्या करना है, इसमें जस्टिफिकेशन करनी है, ठीक है। जस्टिफिकेशन आपने जरूर करनी है भाई क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछी जाए तो। बहुत से टीचर्स जस्टिफिकेशन नहीं करवाते हैं, आपने जस्टिफिकेशन जरूर करनी है अगर आपसे पूछी जाए तो। अब यहाँ पे देखें तो जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ स्केल फैक्टर कितना है अपना, 7/5, स्केल फैक्टर जो है वो 7/5 है, क्लियर। यहां स्केल फैक्टर क्या होता है भाई, स्केल फैक्टर होता है जो आपने न्यू ट्रायंगल जो फॉर्म करी है उसकी साइड्स का रेशियो, ठीक है, उसकी साइड्स का रेशियो किसके साथ, आपकी गिवन ट्रायंगल के साथ, ठीक है, वही क्या होता है स्केल फैक्टर। अब यहां पे अगर देखें तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, न्यू ट्रायंगल जो आपने फॉर्म की है, जैसे ये इसकी एक साइड में ले लेता हूं न्यू ट्रायंगल की, ए डैश सी डैश, इसका रेशियो किसके साथ, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड जो आपकी गिवन ट्रायंगल है उसके साथ, वो इक्वल होगा 7/5 के। अब यहां भी अगर आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि ए डैश सी डैश जो है वो इक्वल है 7/5 ऑफ एस सी के, है कि नहीं। देखें भाई एस सी का इतना गुणा है ये, है ना, तो ये ए डैश सी डैश क्या है, एस सी का इतना गुणा है, तो मतलब ये क्या है, ज्यादा है, देखो ये ज्यादा ही है इससे, एस सी से, है कि नहीं। तो अब आपने क्या करना है जस्टिफिकेशन में, जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग यही सभी चीज लिखेंगे कि ए डैश, इसका मतलब ए डैश सी डैश अपॉन एस सी, आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि ए डैश सी डैश जो है अपॉन एस सी इक्वल है किसके भाई, किसके इक्वल है, बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब एक साइड और बच गई इसकी, कौन सी, ये वाली, तो इसको लिखें आप न्यू ए डैश बी अपॉन ए बी, और ये किसके इक्वल है 7/5 के, यही हमने आपको बताया है ना। इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, जो नई ट्रायंगल आपकी बनी है वो उसकी साइड और उसकी कोरस्पोंडिंग साइड, कौन सी की कोरस्पोंडिंग साइड, जो पहले आप बना चुके उस ट्रायंगल की, का रेशियो 7/5। सिमिलर आप जो ये तो इसका था, सिमिलर इसका और इसका होगा, और सिमिलर इसका और इसका रेशियो 7/5, ये आपने अब आपने क्या करना है, प्रूव करना है भाई, ठीक है। अब देखें कैसे करेंगे प्रूव,
तो देखते हैं प्रूव की देखें तो यहाँ पे अब हम दो ट्रायंगल अब अपने को नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी और एक क्या है ए डैश बी और सी डैश। तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश एंड ए बी सी में, इन दोनों ट्रायंगल में बात हो रही है भाई। इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो एंगल बी, ये जो एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल, ये क्या है इन दोनों में कॉमन है। ये तो एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी सी डैश लिख लेता हूं पहले, चलो कोई बात नहीं, बड़ी ट्रायंगल ये ले रहे हैं तो, और ये एंगल ए बी सी के है तो एंगल बी भाई कॉमन एंगल है ये दोनों में, कॉमन एंगल, क्लियर। और ये जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है देखें, ये जो एंगल है ये इसके कोरस्पोंडिंग एंगल है होगा भाई, और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये इसके कोरस्पोंडिंग है भाई, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है ना, और ये क्या है इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ये जो दिख रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल है ये, बी ए डैश सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है भाई। और सिमिलरली आप लिखेंगे एंगल बी सी डैश ए डैश, इस वाले की बात कर रहे हैं, बी सी डैश ए डैश इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के, एंगल बी सी ए के, ये भी क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो देयरफॉर आप क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश जो है वो सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे सिमिलर हुई भाई ये, बाई एंगल 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 क्राइटेरियन से, ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरियन से, क्लियर। अब आप जब ये सिमिलर हो गई तो यहां से क्या बात निकल के आई, यहां से क्या निकल के आया कि भाई हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो है कोरस्पोंडिंग साइड्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको ए डैश बी बाई फर्स्ट टू, और इसका फर्स्ट टू लिखें भाई ए बी, इक्वल है किसके, लास्ट टू और लास्ट टू बी सी डैश अपॉन बी सी, इक्वल है किसके, ए डैश सी डैश अपॉन ए सी के, क्लियर। आप इसको इक्वेशन 1 नाम ले लें, ठीक है। इसके बाद हम इधर कर रहे हैं भाई ये, इसके बाद यहां कर रहे हैं हम। अब यहां पे देखें तो अब देखें, जैसे आपने ये ट्रायंगल सिमिलर कर लिया ऐसे ही आप सिमिलरली, आप बार बार नहीं करेंगे कि इसको सिमिलर प्रूव करके दिखाएं इनको भी। अब आप ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है कौन सी, बी सी और B5, बी सी और B5 और बी सी डैश और B7, ये दोनों ट्रायंगल क्या है होंगी, सिमिलर होगी भाई। इसमें ये एंगल कॉमन एंगल हो जाएगा और ये कोरस्पोंडिंग और ये कोरस्पोंडिंग, तो ये सिमिलर। तो आप सिमिलरली करके ही लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डैश B7 जो है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल बी सी B5 के, क्लियर है भाई, ठीक है। अब आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बार बार ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया सिमिलरली, आप एक बार कर चुके हैं ना प्रूव कि कैसे सिमिलर हैं। अब ये सिमिलर हैं तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहां से देखें, तो बी सी डैश, यहां जब आप सिमिलर लिखते हैं ट्रायंगल को तो ऐसा नहीं है कि B5 CB कुछ भी यहां पे लिख देंगे, ट्रायंगल सोच समझ के सिमिलर लिखना होता है, आपने 6 चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है भाई। जिसके कोरस्पोंडिंग हो वही साइड्स अपने को उसी अकॉर्डिंग ट्रायंगल को सिमिलर लिखना होता है, इस ट्रायंगल के ये ट्रायंगल को, ठीक है। BC डैश अपॉन BC, ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, देयरफॉर इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा भाई। जैसे इसमें लिखा हमने, ये लिखा है ना, इज इक्वल टू क्या, यहां पे C डैश B7
सी डैश B7 और सी, आप चलो लिख लेते हैं हम, सी डैश B7 अपॉन सी B5 के इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट। देखिए भाई, B7 B7 अपॉन B5 फर्स्ट और लास्ट का। देखिए B7 ये इसकी ये साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी ना, ठीक है, वही हमने लिखा है, इज इक्वल टू। अब यहां पे एक बात देखें, आप जब ये साइड लिख रहे हैं तो इस साइड से अगर आप देखें तो B7 का मतलब क्या हुआ, कितने टुकड़े करे थे आपने, 7, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 7 है ये, बाई B5 का मतलब ये कितने टुकड़े हैं, 5, तो B7 बाई B5 जो है वो किसके इक्वल है, 7/5 के। और ये B7 बाई B5 जो है वो इक्वल है इनमें BC डैश अपॉन BC के भी इक्वल है ये, और BC डैश अपॉन BC देखो ये रहा BC डैश अपॉन BC, ये इन दोनों के इक्वल है कि नहीं। तो मान लेते हैं हम इसको सेकंड इक्वेशन, तो आप फर्स्ट और सेकंड से ये जो BC डैश अपॉन BC है इसकी वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं कि ये सारे जो हैं किसके इक्वल हो गए, 7/5 के हो गए कि नहीं, आप लिखेंगे। और यही तो हमने लाना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोलेंगे कि A डैश C डैश, देखें आपने पहले A डैश C डैश इसमें लिखा है प्रूव करने में, तो आप ये आगे पीछे लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, सेम ही बात है, यहाँ पीछे लिखे हैं तो सभी बराबर ही ना, ये और ये। तो A डैश C डैश अपॉन SC ये लिख लिया पहले, कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC, सभी इक्वल ही हैं, आगे पीछे लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, A डैश B अपॉन AB इज इक्वल टू किसके आ गए ये, 7/5 के, फर्स्ट और सेकंड से। देखिए ना BC डैश अपॉन BC किसके इक्वल है भाई, 7/5 के है ये, तो इसको ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, आप लिख देंगे प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो लंबी जरूर बन गई है भाई, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। आप पहले आप कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन है आपकी। 3rd पॉइंट आपने इसमें जरूर बीच में लिख लेना है, वही छूट गया था। और इसके जो है उसके बाद आपने जस्टिफिकेशन जो है उसको भी नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।